रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने देश भर में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का किया उद्घाटन। कहा, देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए है उपहार। हरियाणा के जींद और भिवानी जिले को पीएम ने दी एफएम ट्रांसमीटर की सौगात। अब बेहतर क्वालिटी में लोग सुन सकेंगे आकाशवाणी के कार्यक्रम। और पंचकुला में जल संगोष्ठी के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा। धान की सीधी बिजाई के तहत 73,000 एकड़ रकबे को बढ़ाकर किया जाएगा 2 लाख एकड़। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। देश में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज 100 वाट के 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। इन ट्रांसमीटरों को 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किया गया है। जिन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा दिया गया है, उनमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। आकाशवाणी की एफएम सेवा के इस विस्तार से अतिरिक्त 2 करोड़ लोग इस सेवा विस्तार से लाभ उठा सकेंगे और करीब 35,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में कवरेज का विस्तार होगा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सेवा का ये विस्तार ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमिशन की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। इस दौरान सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने रेडियो की लोकप्रियता में बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी भारत का सबसे बड़ा एफएम का नेटवर्क बना है। अमृतकाल में आकाशवाणी ने अहम भूमिका निभाई है। मन की बात को सुनते हैं तो जो लगता था कि रेडियो के बाद टेलीविजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के आने के बाद क्या रेडियो की भूमिका क्या रहेगी, आपके मन की बात ने सबके मन को छुआ भी है, दिल को छुआ है और उन लोगों की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। इससे पहले प्रसार भारती द्वारा निर्मित एक लघु फिल्म भी प्रस्तुत की गई। प्रधानमंत्री ने आज जिन राज्यों में 91 एफएम रेडियो ट्रांसमीटर का शुभारंभ किया, उनमें हरियाणा भी शामिल है। जींद और भिवानी जिले को इसकी सौगात मिली है। भिवानी में एफएम रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस 100 वाट के स्टेशन को स्टूडियो में तब्दील करने की मांग वे सूचना व प्रसारण मंत्रालय तक पहुंचाएंगे। और ये खुशी का क्षण है कि उसमें भिवानी में भी ये उद्घाटन हुआ है और जिस प्रकार से माननीय सांसद जी ने कहा है कि यहाँ पर स्टूडियो बनना चाहिए, निश्चित रूप से सरकार में हम स्टूडियो के लिए भी इसके लिए कार्य करेंगे। और अभी आने वाले रविवार को प्रधानमंत्री जी के मन की बात की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। वहीं जींद में इस अवसर पर पशुधन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रोहतक के कार्यक्रम अब एफएम क्वालिटी में सुनने को मिलेंगे। इससे आम जनमानस में काफ़ी उत्साह और खुशी है। पंचकुला में अमृत जल क्रांति के तहत आयोजित 2 दिवसीय जल संगोष्ठी के समापन सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जल संरक्षण की दिशा में बढ़ते हुए घोषणा की है कि धान की सीधी बिजाई के तहत क्षेत्र में 275% की वृद्धि करते हुए इसके अधीन 73,000 एकड़ क्षेत्र को बढ़ाकर लगभग 2 लाख एकड़ किया जाएगा। इसके लिए मशीनरी की उपलब्धता और सब्सिडी का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खारे पानी वाले क्षेत्रों में 1 लाख एकड़ लवणीय भूमि के सुधार का लक्ष्य रखा है। जमीन को यानी सुधारीकरण जो है, इस सुधार करने के नाते से भी 1 लाख एकड़ का जो लवणीय भूमि है इसको सुधार करने का संकल्प जो लिया है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां आ रही हैं।
जैसे कल बात आई थी कि इसके अंदर मशीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, उन मशीनों को उपलब्ध कराने के लिए मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आप लोग जहां से भी मशीन मिलती है वो मशीनें आप लाएं, और अगर किसान को लेनी है तो सब्सिडाइज करें, उसको इंसेंटिव दें, सब्सिडी दें, और अगर सरकार को खुद खरीद करके भी उनको देने की आवश्यकता पड़े तो भी उनको खरीदनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत 250 से अधिक शहरी तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सभी वैध कॉलोनियां व सेक्टरों में माइक्रो एसटीपी और दोहरी पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी। विश्व बैंक ने अटल भूजल योजना का राज्य के 14 जिलों में विस्तार करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पंचवर्षीय योजना के दूसरे चरण में विश्व बैंक लगभग 700 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध करवाएगा। इससे राज्य का जल भराव का 90% क्षेत्र कवर हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कल पंचकुला में अमृत जल क्रांति के अंतर्गत आयोजित जल संगोष्ठी में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पहली बार आयोजित इस संगोष्ठी के लिए अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए सड़क और बिजली से भी ज्यादा भविष्य के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता है। राज्य सरकार वाटर ट्रीटमेंट और जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही है। जो पानी है, वेस्ट वाटर है, उसको लोकली हम यूटिलाइज करने का काम करें, और उसके साथ साथ इमीडिएटली हम इन्विजन भी करें कि जितने हमारे हाई केमिकल यूटिलाइजेबल इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम अपडेट करने का काम करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से सीवरेज व बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाए गए पुराने बुनियादी ढांचे को भी अपडेट करने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। भविष्य में प्रदेश में लगाए जाने वाले इन नए उद्योगों आधुनिक तकनीक से युक्त वाटर ट्रीटमेंट प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा कि IMT सोहना, IMT खरखोदा और ड्रीम प्रोजेक्ट ग्लोबल सिटी को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की ओर लेकर जाएं और वहां के पानी को फिर उपयोग में लाने के योग्य बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हैं और यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ आगे भी जारी रहेगा। देश में सौर ऊर्जा से गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अक्टूबर 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में सौर ऊर्जा के दायरे का जिक्र किया। भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है। तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जिन व्यक्तियों का जिक्र किया वे आजकल दिल्ली में हैं। उनके लिए आज विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के अनुदेशकों ने नेहरू पार्क में इन लोगों को योग के महत्व से अवगत कराते हुए योग करवाया। ललित कला को बढ़ावा देने और इसे युवा पीढ़ी तक पढ़ाने के लिए चितकारा यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय स्तर पर आर्ट फेस्टिवल चित्रम इन दिनों आयोजित किया जा रहा है। इसके शुभारंभ अवसर पर मशहूर कलाकार व पद्मश्री श्यामा शर्मा व जगन्नाथ पांडा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा 14 अन्य कलाकार व शिक्षाविद चित्रम में पेंटिंग कर रहे हैं और विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं। इस दौरान जगन्नाथ पांडा ने कहा कि वे छात्रों की कल्पनाशीलता व प्रतिभा को विस्तार देने की कोशिश करेंगे ताकि उनमें नए मूल्यों की समझ हो। Chitram is all about the Chitkara. Chitram is all about the Chitkara family's colors. Chitkara is all about the Chitram. That means when I discussed in 2019 with our chancellor, pro-chancellor ma'am, कि मैम क्या करें ऐसे we want to have a big event, तो मैम ने कहा कि बिकॉज हमारा जो टाइटल है चित से करा मन, तो वहाँ से चित से जो चित्र करा वो चित्रम हो गया। वहीं यूनिवर्सिटी की चांसलर डॉक्टर मधु चितकारा ने सभी कलाकारों का स्वागत किया और चित्रम के द्वारा छात्रों को सीखने का एक अच्छा मौका बताया। अब खबरें फटाफट।
ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर पोर्ट सूडान से 135 भारतीयों को लेकर 10वां जत्था जेदाह के लिए रवाना। देश में पिछले 24 घंटों में 7,533 लोगों में कोरोना की पुष्टि। हरियाणा में 693, चंडीगढ़ में 39 और पंजाब में 320 लोग आए कोरोना की चपेट में। पीएम ने दिवंगत नेता प्रकाश सिंह बादल पर लिखा समाचार पत्रों में आलेख। आपातकाल व 84 दंगों पीड़ितों का न्याय दिलाने में भूमिका को किया याद। पूर्व ओलंपियन और बॉक्सर कौर सिंह ने कुरुक्षेत्र के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्रद्धासुमन किए अर्पित। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।